चलिए आगे बढ़ते हैं और अहम खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के 158 निकायों के परिसीमांकन को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमांकन कार्यक्रम में बदलाव किया है, बड़ा बदलाव किया है। विधायकों की मांग पर कार्यक्रम में ये बड़ा बदलाव किया गया है। विधायकों ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से इसे लेकर मांग की थी। वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी और इसी के चलते मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देश पर यह कार्यक्रम जारी किया गया। स्थानीय निकाय निदेशक कुमारपाल गौतम ने जारी किया है संशोधित कार्यक्रम। नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब 21 मार्च तक काम पूरा होगा और इन निकायों के परिसीमांकन का समस्त काम 21 मार्च तक पूरा होगा। प्रस्ताव तैयार करने और प्रकाशन का काम 20 जनवरी तक चलेगा। पहले प्रस्ताव तैयार करने और प्रकाशन की मियाद 30 दिसंबर थी। विधायक चाहते हैं कि वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव किए जाए तैयार। गहन मंथन और चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार किए जाए और इसी के चलते ही विधायकों ने इसके लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम है जहां मांग विधायकों ने की समय बढ़ाने की और इसलिए ये बड़ा बदलाव, बड़ा फैसला लिया गया कि इसकी डेडलाइन अब मार्च तक की गई है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, स्थानीय विधायकों की मांग की जो परिसीमांकन का जो काम है, वार्डों के परिसीमांकन के जो प्रस्ताव तैयार करने का काम है, उसमें समय दिया जाए ताकि जो सभी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मंथन किया जा सके, उनसे चर्चा की जा सके और उसके बाद सोच विचार कर वार्डों के परिसीमांकन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। यही कारण है कि पहले परिसीमांकन का प्रस्ताव जो 30 दिसंबर तक तैयार होना था, उसके लिए समय अवधि बढ़ा दी है। अब 20 जनवरी तक ये काम हो सकेगा और यही कारण है कि जो स्थानीय निकाय निदेशक कुमारपाल गौतम को नए सिरे से संशोधित कार्यक्रम जारी करना पड़ा। अब ये 21 मार्च तक ये पूरा काम होगा और इसके बाद ही इसमें चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि ये जो 158 निकाय की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 158 निकाय में से कई निकाय ऐसे हैं जो कि नए गठित हुए हैं। इसके अलावा 49 निकाय ऐसे हैं जिनका 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो चुका है और वहां पर प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अब जब कभी भी इनके चुनाव होंगे तो वो 21 मार्च के बाद ही होंगे। लेकिन जो सरकार की जो मंशा है, वन स्टेट वन इलेक्शन, उसके तहत फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब पहले यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से इस विषय पे बात की थी तो उनका ये कहना था कि सरकार चाहती है कि अगले साल सभी निकायों के जितने भी निकाय हैं, 300 से ज्यादा सभी निकाय हैं, इन सबके एक साथ ही चुनाव कराए जाए। तो ये संभव है कि अगले वर्ष नवंबर में इनके चुनाव कराए जाए और जो प्रशासक अभी नियुक्त किए हुए उनकी अवधि और आगे बढ़ाई जाए। तो पूरी ये जो 158 निकाय उनको लेकर ये संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, विधायकों की मांग पर जारी किया गया है और इसी के कारण अब जो है ये करीब 20 दिन ये कार्यक्रम लेट हो गया और इसमें ये भी खबर आ रही है कि जो निकाय है वो जो तय मियाद थी 30 दिसंबर तक जो परिसीमांकन का प्रस्ताव तैयार होना था वो तैयार नहीं कर पाए। तो ये भी एक कारण है और दूसरी तरफ विधायकों की मांग थी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर ये संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया और अब 21 मार्च तक ये कार्यक्रम पूरा हुआ। 21 मार्च तक का जो कार्यक्रम है उसमें राज्य सरकार जो वार्डों का जो परिसीमांकन है उनके प्रस्तावों को अनुमोदित करेगी और उसके बाद ये अधिसूचित होंगे। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधायकों ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से मांग की थी और इसलिए इसके जो डेडलाइन है उसे बढ़ाया गया। 21 मार्च तक अब काम पूरा होगा निकायों के परिसीमांकन का।